नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बुद्धि बाल विकास का जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसकी हमने 6 श्रृंखलाएं देख ली और ये 7वां वीडियो है। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने पहले वीडियो अन्य 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 123 पर, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर है दो, आर्मी बीटा टेस्ट परीक्षण। जो अशाब्दिक है यानी शाब्दिक नहीं है, तो आर्मी में उस द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर जब योद्धाओं की ज़रूरत थी तो उस समय सिर्फ हेल्थ या शारीरिक आधार पर उनका परीक्षण करके अशाब्दिक टेस्ट लिया था। अगर उन्हें ज्ञान नहीं है तब भी उन्हें भर्ती कर लिया गया था। तो ये परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट में लिया गया था। अगला इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है किससे है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, व्यक्तिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता अलग अलग होती हैं, रुचियाँ किसी की कुछ प्रेरणा अलग होती है, तो ये व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, इस सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से कौन सा तंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि अभिप्राय नहीं है। व्यावहारिक बुद्धि नहीं है तो केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, ये अभिप्राय नहीं है इससे। तो इसका राइट आंसर है सी। निरर्थक शब्द निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तो निरर्थक ये जो शब्द है इसका सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर सी, एबिंगहास ने किया था। एबिंगहास यानी निरर्थक और हार्श हो रहा है, तो आप इसे लगा लेना, इसका कॉम्बिनेशन बैठा करके। और ये निरर्थक यानी हार्श हो रहा है, यानी एबिंगहास ने ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का स्रोत है। बुद्धि का स्रोत इनमें से कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन ये दिख रहे हैं और ये इसका राइट आंसर मैंने ये कहा, अगर आप तुक्का भी लगाना है तो ऊपर सभी पर लगाइए क्योंकि वो आपका राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है। बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर के रुक जाता है। तो देखिए 18 वर्ष की एज में रुक जाता है। इसमें ऑप्शन 18 नहीं है तो उसके करीबी ऑप्शन हम लगाएंगे, यानी बी 16 वर्ष। बुद्धि के अंतर्गत यानी बुद्धि का संपूर्ण विकास हो जाता है 16 वर्ष की एज में, ये कहा गया इसमें। बुद्धि के अंतर्गत सामान्य योग्यता का कारक कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया। तो इसका राइट आंसर है सामान्य योग्यता, विशिष्ट योग्यता और ग्रुप फैक्टर ये बताया था, स्पीयरमैन ने बताया था दोस्तों। तो इस चीज़ का राइट आंसर है सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 100 यानी 90 से लेकर के 110 के बीच में होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 100। नेक्स्ट, गोलमैन संबंधित है। गोलमैन संबंधित है, ये किससे संबंधित है। गोलमैन किस परीक्षण से संबंधित है। तो 31 का राइट ऑप्शन है सांवेगिक बुद्धि। गोलमैन संबंधित है। ये गोलमैन नामक जो व्यक्ति होते हैं जो बुद्धि से संबंधित टेस्ट का प्रतिपादन किया था संवेगात्मक बुद्धि का मापन के लिए दोस्तों। तो सांवेगिक बुद्धि से रिलेटेड है ये। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि, क्यों नहीं माना जा सकता उसका कारण, क्योंकि यह, तो इसका राइट आंसर है 132 का डी, विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों की का मापन संभव नहीं है। तो ये भिन्न है, ये मापन बुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता इस वजह से। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों दिया है, एक बालक की मानसिक आयु 14 व वास्तविक आयु 11 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो भाई वास्तविक आयु 11 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष के बराबर, तो 3 वर्ष पढ़ाई में आगे चल रहा है, तो भाई उसकी बुद्धि डेफिनेटली आगे होगी, यानी 100 सामान्य रहती है। यानी 11 वर्ष का बालक है और 11 वर्ष की उसकी मानसिक आयु, तो उसके 100 के आसपास रहेगी क्योंकि वो सामान्य बुद्धि वाला है। और इससे अधिक आयु यानी 3 गुना अधिक रख रहा है, तो 127 यानी इतना होगा। और 14 वर्ष होती आयु 14 है तो ये लगभग, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों 127, यानी हम इसे इसके अंतर्गत रखेंगे। आप इसका IQ का फॉर्मूले के द्वारा इसे हमने इसी श्रृंखला में समझाया है, तो उससे आप देख सकते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए अभी ये क्वेश्चन यहीं पर आ गया, इसी से आप देख सकते हो बुद्धि लब्धि सूत्र ज्ञात करने का, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो है वो राइट आंसर है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु यानी जीवन की आयु इंटू 100।
तो इसका ऑप्शन सही है ये, IQ मापने की सही। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, कक्षा 6 के बच्चे का औसत IQ क्या होता है। कक्षा 6 के बच्चे का औसत IQ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है 60। औसत IQ कितना होता है, 60 होता है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था। भाई ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसका राइट आंसर है गिलफर्ड, और इन्होंने दिया था बुद्धि स्तर के मापन को सही रूप से निर्माण किया। ये किसने किया था, बुद्धि स्तर के मापन को सही रूप से निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर है टर्मन ने। किसने किया था, टर्मन ने। स्टेनबर्ग ने तो किया था, लेकिन सही रूप से प्रमाणिक रूप से दिया था वो किसने दिया था, टर्मन ने। बुद्धि के विषय में आधुनिक वातावरण है, बुद्धि के विषय में आधुनिक वातावरण है। तो इसका राइट आंसर है डी, नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण है। अगला क्वेश्चन दिया है, बैटरी निष्पादन परीक्षण रचे गए हैं, बैटरी निष्पादन परीक्षण रचे गए हैं, और इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, भाटिया। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है यह विचार। तो इसका राइट आंसर है गार्टनर। बहुबुद्धि, बहु को बुद्धि कब आएगी, गार्डन में जाकर के इसकी हमने ट्रिक बनाई थी। तो दोस्तों इसका ये सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। आप प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों की बुद्धि परीक्षण के लिए क्या उपयुक्त समझते हो। तो इसका राइट आंसर है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, सही इसका जवाब है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 142 का क्वेश्चन दिया है, एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है। एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। तो दोस्तों 142 का राइट आंसर है अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसके आधार पर बनाया जा सकता है। 143 को क्वेश्चन दिया है, बुद्धि के संबंध में, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों बी सही नहीं है, बुद्धि लंबवत बुद्धि जीवन पर्यंत होती है, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये सिद्धांत सही नहीं है। बाकी सभी सही हैं, तो कथन सही नहीं है बुद्धि किससे संबंधित में। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है। कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, और सृजनात्मकता में सहायक है। बाकी इन सभी से ये हटके लग रहा है क्वेश्चन। विभिन्न श्रेणी में मंदित बालकों को दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 145 का डी। हालांकि ये क्वेश्चन 90 से प्रारंभ हो जाती है 99 तक, 80 से 99 लिखा है इसमें वैसे। तो सामान्य औसत का कितना है 90, लेकिन फिर भी और क्वेश्चन के अपेक्षा इसका राइट आंसर है डी। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखन हैं। पुस्तक के लेखन हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, डैनियल। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, डैनियल गोलमैन। नेक्स्ट, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120 होगी। और इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, 147 का सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। तो संवेगात्मक बुद्धि पर काम किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किससे मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। तो इन सभी ने किया था, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो अल्फ्रेड बिने का ये कथन है। किसका ये कथन है, अल्फ्रेड बिने का। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। अब वो 4 मनोवैज्ञानिक थे संवेगात्मक बुद्धि के, तो उसमें इनमें सबसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, संवेगात्मक बुद्धि को। तो इसका राइट आंसर है डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया। किस समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता होती है। किस समुदाय में आसानी से संबंध बना लेते हैं और समायोजित हो जाते हैं। तो ये क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, सांवेगिक बुद्धि।
परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देते हैं। तो परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर है बी, अनौपचारिक रूप से, यानी कि उनको औपचारिकता नहीं निभाते हैं, अनौपचारिक रूप से देते हैं। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता रचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? देख गिलफोर्ड का फिर से आ गया है ये, तो कितने तत्वों को किया था? 120 तत्वों को किया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमने श्रृंखला बनाई थी और इसमें से 100% आपके क्वेश्चन आएंगे जो आपको सफलता दिलाएंगे। और आप दोस्तों कमेंट्स कीजिए आपके कितने नंबर सही आ रहे हैं और सभी श्रृंखलाओं को देखिए। अब हम एक नए चैप्टर की फिर एक नई श्रृंखला लेकर के आएंगे, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।